ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलीं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की। जय। बोल शंकर भगवान की। जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। जय। पवन सुत हनुमान की। जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की। जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की। जय। सच्चियां जोता वाली माता त्वाडी। गुरु रूप सत्संग जी, बहुत ही आनंद आ रहा था कीर्तन का, खास करके जब राधा माता का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारे भगवान शिव ही राधा हैं। हमारे जो इष्ट हैं वो शिव का एक अंश राधा के रूप में है। बोल सद्गुरुदेव महाराज की। जय। और कीर्तन भजन कथा हम लोगों के लिए सद्गुरु महाराज जी ने इतना सिंपल, क्योंकि हम समाधि अवस्था में नहीं जा सकते, इतना सिंपल रास्ता बना रखा है कि इसी से ही इनका कल्याण होता रहे। बोल शंकर भगवान की। हमारी एक बच्ची बहुत ही खूबसूरत वैराग, वैसे मेरे दोस्त की बेटी है और हमारे छोटे भाई से ही उसकी शादी हुई है। नाम नहीं लेना मैंने उसका, क्योंकि खास बात जो है आम जाहिर नहीं होनी चाहिए। वो भावुकता में मेरे पास आके बैठ के कम से कम 10 मिनट उस वैराग में बात करती रही कि ऐसे ऐसे मुझको वो दीदार हुए, मैं उसके साथ वो मेरे साथ। ये कलयुग है। कलयुग में अगर ऐसा हो जाता है, अगर हम उसको जाहिर करते हैं, पर्दा रखना बहुत जरूरी है। अपना आनंद लो अपने प्रभु के साथ। जाहिर करेंगे, लोग कहेंगे इसका दिमाग खराब हो गया है, ऐसी ऐसी बातें करें, क्योंकि अनजान लोग हैं सारे। अब देखो, हर इंसान की अलग अलग ड्यूटी लगी है, प्रेम भाव बनने की, बनाने की, सारा कुछ करने की। ये सब अलग अलग ड्यूटियां हैं। आपसे जलेंगे भी बहुत लोग, क्योंकि जो भगवान के नजदीक होता है ना, वो जो जलता है वो नजदीक सारी जिंदगी नहीं पहुंच पाता। यानी कि जो आदमी की उन्नति हुई है, तरक्की हुई है किसी भाव में,
उससे जो गलता है वो उस भाव तक नहीं पहुंच पाता, उससे कम ही होता है, वो उतनी मेहनत नहीं करता कि मैं भी वहां तक पहुंच सकूं। इसलिए ये बातें सारे जो कोई कहता है उसे कहने देना, अपना भाव अपने अंदर झोली में रखना। और मैं जानता हूं ये अवस्था जो है गुरु कृपा से, क्योंकि मेरे गुरु ज्ञान वृद्ध हैं, उनके आशीर्वाद से मुझे आभास है उस चीज का कि ये चीज सच है, जो प्रकट हुई वो चीज सच है। और इस माघ महीने में फिर कब, ये बात तो मुझे आखिरी दिन कहनी चाहिए, फिर भी थोड़ी सी इशारा करता हूं, 12वें वर्ष, ये 12वीं कथा है, 2015 को पहली हुई थी, मुझे याद है 2015 और 25 को जनवरी, 10 और 1 11 और 26 की कथा चल रही है। 12वीं कथा, 12वीं कथा तपस्या का पहला चरण होता है, कंप्लीट, पहली सिद्धि कंप्लीट। अगर इसमें, और याद रखना, जिसका मनोभाव से ये चीज प्रकट हो जाए, उसको जितने भी रुके हुए उसकी चीजें हैं, उम्मीदें हैं, वो 12 साल के बाद मिलनी शुरू हो जाती है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। ये पहला चरण है आपकी सिद्धि कंप्लीट का। इसके 4 चरण होते हैं 48 वर्ष तक। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। अब लगे रहो जब तक सांस है, जब तक ईश्वर की आप पर कृपा है तभी आ रहे हो। जलसी करने वालों की कृपा नहीं होती ईश्वर की उस पर, क्योंकि उसके मन और बुद्धि में कूड़ा करकट गंध भरा होता है। तभी तो कूड़ा करकट गंध किसे कहते हैं? विरोध, कपट, छल, स्वार्थ, ये चीजें भरी होती हैं। तो वो ऐसा करेंगे, आप उनकी तरफ ध्यान ना दो। जब ध्यान नहीं दोगे ईश्वर की तरफ, ईश्वर अपने आप निखेर देगा। 12 वर्षों में अगर शुभ फल मिलेंगे तो अशुभ भी मिलने वाले हैं। जो गलत करते हैं अशुभ भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि अभी 12 साल वो भी इंतजार करता है कि इनका एक स्टेप पूरा हो जाए। ये स्टेप आपका पूरा हो रहा है 12 फरवरी को, पूरा स्टेप आपका कंप्लीट, सिद्धि पूरी आपकी कंप्लीट। बोल सतगुरुदेव महाराज की। सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। शंकर भगवान की जय। जय। अब 11वें अध्याय का महात्म सुनो। महात्म क्या है? नारायणो वाच, हे लक्ष्मी, 11वें अध्याय का महात्म सुन। तुंगभद्र नाम का एक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। राजा जो था तुंगभद्र नाम का एक नगर, जिसका राजा सुखानंद, वह श्री लक्ष्मी नारायण जी की बहुत सेवा करता था। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। वहां एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र था, विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था एक, श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करना, वो नियम था। 11वें अध्याय कौन सा है याद रखना? विभूति योग। ये याद रखना, इसमें साक्षात प्रभु सतगुरु महाराज भगवान कृष्ण जी ने साक्षात्कार करवाया था। किसका? अर्जुन को। अपने विस्तार रूप, जिसमें अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक पैदा हो रहे हैं और अनेक संहार हो रहा है, साथ ही परले हो रही है, साथ ही जन्म हो रहा है, ऐसे ऐसे उसका विस्तार रूप। लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य सुनता था। ऐसे ही सेवा करते बहुत काल व्यतीत हो गया, बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा मंदिर से घर को जाता था। उस दिन बहुत देशांतर फिरते फिरते अतीत आए, कुछ ब्राह्मण, कुछ विद्वान ऋषि आए।
अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी, कहा हे राजन हम कई दिन रहेंगे, हमें जगह दीजिए। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी, वहीं अतीत रहे। राजा ने सीधा दिया, रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए। प्रातः काल राजा उनके दर्शन को गए, सुबह उनके दर्शन को गए वो राजा, क्योंकि बहुत सेवा उनकी की। और राजा सुबह सुबह दर्शन हाल चाल पूछने गए। राजा का पुत्र भी उनके साथ था, कई मित्र साथ थे। राजा हवेली में आया, जो महंत था राजा उसके साथ बातचीत करने लगा। जो उनका बड़ा महंत, बड़ा जो था ना उन ऋषियों में, राजा उनके साथ वार्तालाप करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था, उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। नौकरों ने राजा को खबर की, हे राजा जी कुंवर को प्रेत ने मार डाला। नौकरों ने खबर कर दी उसको। तुम निश्चिंत बैठे हो। राजा यद्यपि सेवा करता, कीर्तन कथा श्रवण करता, परंतु पुत्र के मोह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई कि मैंने इतनी सेवा की और मेरा पुत्र यहां मर गया आके। राजा बोला, हे संत जी आपके दर्शन का मुझको अच्छा फल मिला। वो शंकर भगवान की एक पुत्र था, सो भी प्रेत ने मार डाला। मेरा एक कोई पुत्र सी प्रेत ने मार दिता। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तब ब्राह्मण ने कहा चलो राजा जी चलो देखो कहां है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत सभी वहां आए जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो ये लड़का जी उठे। प्रेत को कहा मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूं। ऐसा कहा, श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। जितने जीव पीछे मारे हैं उनका भी उद्धार होगा। अब तू अपने जन्म की बात कह, क्यों प्रेत हुआ? उद्धार जो करना था उसका, इसके पीछे तेरा उद्धार करूंगा। तब प्रेत बोला मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहां एक दुर्बल ब्राह्मण आया, कमजोर ब्राह्मण था, सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंगों से रुधिर निकला, खून निकला था, गिर पड़ा। एक चील ने उसका मांस नौस खाया। मैं बैठे देखता था, मेरे मन में दया ना आई। कोई आदमी जख्मी पड़ा हो, उसके खून निकलता हो, तुम्हारे सिवा और कोई देखता ना हो तो तुम्हारी क्या ड्यूटी है? यही धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। अगर चुपचाप निकल जाते हो तो तुमने धर्म नहीं किया। वो एक धर्म की ड्यूटी है, उसे उठा के जाके किसी डॉक्टर को, वैद्य को, वकील को दिखाओ, पट्टी वट्टी कराओ, बाकी बातें बाद की, पहले उस वक्त उसका इलाज करते। कहते जी मैं बैठा देखता था, मेरे मन में दया ना आई और इस ब्राह्मण को छुड़ा दूं। इतने में एक और ब्राह्मण आया और देखा एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण गिरा पड़ा है, चील नोच नोच कर मांस खाती है। उसने मुझे कहा अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तू यज्ञोपवीत धारण किए बैठा है, कर्म तेरे चंडाल के हैं। और मैं माला जिनिया मर्जी गल च पाइया हूं, कर्म मेरे दूषित हो, क्यों माला दा की कर्म तेरे चंडाल के हैं। निर्दयी, तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील नोच नोच कर खाती हैं। क्यों तू आंखों से अंधा है, छुड़ाता क्यों नहीं? इस कारण से तू बड़ा पापी है। ये तीनों अपकर्मी नरक हो जाते हैं। कौन कौन सुनो?
एक तो किसी को चोर लूटता मारता होवे और साक्षी होकर भाग जाए, जो देखे और भाग जाए उसको बचाए नहीं। दूसरा कोई रोगी हो, बीमार हो और आपकी शरण आ जाए, या आप उसे देख लें कि ये बीमार पड़ा, उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता, तो तुम्हारी ड्यूटी है उसकी सहायता करनी। अगर नहीं करते तो तुम भी नरक के, हालांकि तुमने वो पाप ही नहीं की, वो अपना काम है, उसका अपना काम है, पर उसे देख कर अगर तुम अनगहली करते हो तो वो भी दोषी हो, ऐसा प्रभु कहते हैं। पहला, किसी को चोर लूटता मारता होवे, साक्षी होकर भाग जावे। दूसरा, रोगी हो तो इसकी खबर ना ले। तीसरे, किसी को भूत लगा हो, किसी ਨੂੰ अवगत आत्मा ਦਾ साया ਹੋਵੇ। ਭੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੜਦੇ ਦੂਸਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁੰਮਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੋ ਆਤਮਾ ਵਾਰਦਾ। मैं छुड़ाना जानता हूं, छुड़ावे ना। देखिए कई कहते जी मुर्गा लगना, इन्ने पैसे लगने, 5000 रुपया ते अच्छो भूत कर देने ते 3-4 दिन आना पेगा। तू छुड़ाना जानना, पहला अच्छो भूत कट, ये जानना है। कहने की गल खुश हो गए, तेन यथा शक्ति जो उस बेचारे पल्ले है तेन दे दो, पर तू या एहसान तेरा मनेगा सारी जिंदगी, जो तू कहेगा वो करता रहेगा। कोई छोटी गल नहीं, एहसान मनो किसी का। अगर कोई भूत छुड़ाना जानता हो, छुड़ावे ना। ये तीनों पापी नरक को जाते हैं। कौन कौन, फिर सुन लो। किसी को चोर लूटता मारता हो, यानी कि किसी पर कोई चोर ना सही, किसी पर कोई अन्याय करे और तुम साक्षी हो, देखते हो और दौड़ जाओ। दूसरा, रोगी जिसकी कोई खबर ना ले, तुम्हें पता है वो रोगी है, वो बैठा है, अकेला है, उसकी खबर ना लो। तीसरा, किसी को भूत लगा हो, अवगत आत्मा चमड़ी हो, या फिर कहते हो ऊपरी हवा हो, और छुड़ाना जानता हो तो छुड़ाए नहीं। ये तीनों नरक के अधिकारी, ये तीनों पापी नरक को जाते हैं। और जो सर्व जीवों की सहायता और दया करते हैं, तिनको अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो तो मेरे शाप से तू प्रेत योनि को जाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, किसने? भूत ने, अवगत आत्मा ने, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, जब तुम्हें कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। अच्छा, यहाँ पर ना अपना थोड़ा सा दिमाग खोलने की कोशिश जरूर किया करो कि उसने केवल 11वें अध्याय का पाठ क्यों कहा, पूरी गीता 11वें का क्यों कहा? क्योंकि वो 11वें अध्याय का पाठ किया करता था वो राजा किया करता था 11वें अध्याय का रोज। इसलिए पहले ही प्रारब्ध ने लिख रखा था कि जब तुम्हें कोई 11वें अध्याय का पाठ सुनाए, पता था भगवान को इसने सुनाना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अध्याय तो सारे ही, कोई भी अध्याय ले लो, सबसे कल्याण है, किसी एक अध्याय की बात नहीं। बस इतना थोड़ा थोड़ा ज्ञान चक्षु खोलने से आपको उसके दीदार होने शुरू हो जाए। क्योंकि मन और बुद्धि में ज्ञान हो, अध्यात्मवाद हो, तो ईश्वर आपके इर्द गिर्द घूमता है कि ये ज्ञान और प्राप्त करे और मुझे आप प्राप्त हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। प्रेत ने अपनी कथा सुनाई। तब ब्राह्मण ने राजा से पूछा, राजा ने कहा, इसका उद्धार कीजिए और मेरे पुत्र को जीवित कर दो, जो इस प्रेत ने मारा है उसे जीवित कर दो। तब ब्राह्मण ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की देवदेही छूटी, देह छूटकर देवदेही पाई। उसने पहले जो कई जीव खाए हुए थे उनका भी उद्धार हुआ।
राजा का पुत्र सावधान हुआ, श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके राजा को दर्शन दिए खड़ा हो गया, क्योंकि उसने भी 11वें अध्याय का पाठ सुना था जिसको प्रेत ने मारा था। स्वर्ग से विमान आए, तब प्रेत बोला, हे राजा अपने पुत्र को मिल ले, जिसको मैंने खाया था, मिल लो, मारा था जिसको। जब वह मिलने लगा तब वह बोला, हे राजा जिसके कुल में एक वैष्णव हो, वैष्णव माना भक्ति करने वाला, सनातन अध्यात्मवाद जानने वाला, गुरु का भक्त, दिन रात उसकी चिंता में कि हे गुरुदेव आप किस तरह से प्रसन्न हो सकते हैं, मैं वो कार्य करूं। यानी कि देखो, सेवादार ही कार्य करते हैं, देते सेवादार हैं, अपनी देह, अपना तन, अपना मन, अपना धन, जिससे धर्म का काम चलता रहे। तो गुरु प्रसन्न होकर खुद ये आशीर्वाद दे देते हैं, जा तू सफल होगा, कामयाब होगा। मैंने सतगुरु महाराज को कई जीवों को ऐसे देखा है, डायरेक्ट आशीर्वाद देते हुए, जाओ ये काम होगा, मेरी जिम्मेदारी, ऐसे बोलते थे गुरु महाराज। ये दृष्टि वाला आदमी बोल सकता है, दूसरा नहीं बोलता। ठीक है, हमने नहीं कदर की, हमने बचपने में अज्ञानता से, मूर्खता से उनकी नहीं रिस्पेक्ट पाई, इसलिए हम नहीं उस लय तक पहुंचे। कहते तू बड़ा वैष्णव है। तब राजा ने मुंह होकर उसने कहा कि कुल में एक वैष्णव हो तो उसके कई कुलों का उद्धार हो जाता है। एक वैष्णव हो, कई कुल तर जाते हैं। सही आदमी हो, एक तारने वाला, तारने वाले का चंड से निकल जाता है, क्योंकि आले दुआले जोखा होंदियां ने ना। परिवार च एक आदमी होगा तो 11 आदमी ਉਹਨੂੰ कंडे चढ़ाने वाले होंगे, और कई यार दोस्त ऐसे होंगे ले कहते बिल्ली जिहड़ी है हज नूं जा रही है, 900 चूहा खा के। मैनू खुद क्या गई बड़े शुरू तो मैं गुरु महाराज जी के कोल आया, मेरे अपने ने कहते 900 चूहा, मैं टिक्का लाएगा संतान, कहते 900 चूहा खा के बिल्ली हज नूं चली। मैं संतां दस्या जी मैनू पहली ठांच होई है तुहाडे टिक्के लाउण। कहते लगा बिल्ली तो फिर हज नूं आ गई है, तू तो अजे तक हज नूं नहीं तुरिया। तुरना बहुत जरूरी है, चलना बहुत जरूरी है। जब चलोगे तो भगवान 60 कदम आगे चलेगा आपको मिलने के लिए। और आज आपने को मैंने बताया ना, हमारी बच्ची साक्षात्कार हुआ उसे ईश्वर का, और चेतावनी इसलिए ईश्वर ने उन्हें दी कि ये मुट्ठी को बंद रखना, इससे आनंद लेते रहो। लोग कई मजाक उड़ाने वाले भी होते, सबको नहीं वर्णन करना इस बात का। अच्छा किया तुमने मेरे साथ बात कर दी, और इसका वो, और मैं जानता हूं ये सच है, ये झूठ हो ही नहीं सकता, ये कभी झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि जो उस अवस्था से इंसान गुजरा हो ना, उसे पता है क्या होगा। और शंकर भगवान की जय। फिर उन्होंने कहा तू बड़ा वैष्णव है। तब राजा ने मोह कर कहा, हे पुत्र तू मुझसे मिल। मोह सी राजा ने कहता तू मैनू मिल। पुत्र बोला, पुत्र तू किसको कहता है? मैं कई बार तेरा पुत्र हुआ, कई बार तेरा पिता। यानी कि जितनी भी हमारी रिश्तेदारियां हैं, पिता पुत्र चाचा मामा ताया, ये लेन देन का चक्कर है। किस कोई ऋण अपना चुकाने आया है, किसी को ऋण देने आया है, और किसी से लेने आया। वो जब खत्म हो जाएगा तो कौन पिता और कौन पुत्र। ये प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा। और मैं श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर कृतार्थ हुआ हूं, क्योंकि वही अवस्था है जिसमें ना किसी से लेना ना देना, सिर्फ ईश्वर के बन के रह जाना, वही एक अवस्था है। भजन करके अगर एक बार किसी का चक्षु खुल गया ना भजन करके, वो शंकर भगवान की परम पूज्य महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की, उसका इसके सिवा कहीं दिल ही नहीं लगेगा, काम करता रहेगा, दिल नहीं लगेगा, टिक टकी इधर ही लगी रहेगी, और अपने दुनिया के काम करता रहेगा फॉर्मेलिटी के लिए कि इसका लेना देना, इसको मुखा दो, कोई बात नहीं। वो शंकर भगवान की जय। फिर राजा ने कहा, पुत्र
तू मेरे घर में एक ही पुत्र था, मेरा अब कौन गति कराएगा? और कोई संतान नहीं था। पुत्र ने कहा, हे राजा, जिस कुल में एक वैष्णव होवे, जेड़ा था एक गल दस दिया च बड़ी पक्की गल है, जिन्हें तपस्या की, अपने गुरु की सेवा की, किसी शिवालय मंदिर की सेवा की, परोपकार किए, लंगर लाए, कीर्तन भजन सत्संग कथावां सुनिया कीतियां, ओदा को संस्कार करे या ना करे कोई फर्क नहीं पैंदा। ओदी गति ओ करने वाला बैठा, उन्हें कहा नहीं जेड़ा मेरा नाल है मैं चारों तरफ ओदा पहरा देना रहना, तो ओदी गति नहीं कर सकते। ये तो मामूली गल है, गति करते हैं। एक वैष्णव होवे उसका उद्धार होता। पिता तो चिंता ना कर, उन्हें कहता मैं नारायण जी प्राण हुआ हूं। वाह, नारायण जी परायण हुआ हूं, उसकी कृपा से मेरी गति हुई है, परायण हुआ हूं। और अब जब मैं श्री नारायण जी का दर्शन करूंगा तो तेरे कुल का उद्धार हो जाएगा। कहते को तेरा गति कराना रवे या ना रवे, जदों उदे दीदार हो गए ता मैं कहना टिक टिकी लगाओ, ईश्वर की तरफ भजन करो, सत्संग करो, उसकी तरफ देखो, आगे बढ़ना सीखो। कोई पीछे से बोलता है तो बोलने दो, कोई आपकी निंदा करता है करने दो, उसको बहुत धन्य है तू अपने कर्म खुद लिख रहा है, धन्य है तू, उसकी तरफ ध्यान ना दो, अपनी तरफ काम करो, तो देखो कितना आनंद आता है। नारायण जी परायण हुआ हूं, और अब जब मैं नारायण जी का दर्शन करूंगा तो तेरे कुल का उद्धार होगा। 21 कुल तेरी सुधरेंगी। उसने कहा जिस कुल में एक दीदार कर ले, चाहे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हो, 1 सेकंड के 60 होते हैं नैनो सेकंड, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, इतना ही झलक मिल जाए तो 21 गुणे तर जाती है। ये सच्चाई कह रहा हूं, क्योंकि झलक उसे मिलेगी जो उसकी तरफ है, जिसका ध्यान, किसी और को थोड़ी मिलेगी। 21 कुल तेरी सुधरेंगी। तब राजा ने कहा अच्छा सीधा हो जाओ। वह सब विमान पर बैठ के वैकुंठ को गए। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। मन में कहा अब पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता का पाठ किया करें, तुलसी में जल चढ़ाया करें। तुलसी पे भी जल चढ़ाए, हर घर से तुलसी का पौधा होना चाहिए। तुलसी में एक वरदान है, अखंड सुहागन, भगवान विष्णु का वरदान है, अखंड सुहागन। जिसके घर में तुलसी का पौधा उसे सींचा जाए, सींचा मतलब पानी दिया जाए और प्रणाम किया जाए, ओम तुलसी केशव नंदन आय नमो नमस्ते। ये सतगुरु महाराज जी के मुखारबिंद से निकला हुआ मंत्र है। अगर तोड़ना भी है उसको शाम के वक्त नहीं, सुबह तोड़ लो पत्ते, वो कैंसर तक खत्म करती है। अगर उसकी औषधि भी देखी जाए, तुलसी के पत्ते सुबह तोड़ो, स्नान करके ओम नमो भगवते वास, ओम तुलसी केशव नंदन आय नमो नमस्ते कह के 3 बार वो पत्तियां तोड़ लो। जिस काम में लानी है लाओ, आपका काम होगा। और जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में शनिवार शाम को तुलसी के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया करो। उस घर में कोई हाथी व्याधि नहीं आएगी। जितना मर्जी को कह रहे मैं इसका तंत्र से बेड़ा गर्क कर दूं, उसका अपना उल्टा होगा। तुलसी में इतनी पावर है, लगाओ। ये बड़ी काम की बात है जो आपको बताई है, शास्त्र में लिखी हुई है, मैंने नहीं बनाई मुझसे। ऐसा किया करो। शनिवार की रूटीन बना लो, शाम को दिया जलाना है तुलसी के मुंड, शाम को, ना दिन हो ना रात हो, शाम को 5 बजे लेकर 6 बजे तक कर लो। तो आपके घर में कोई आदि व्याधि बंधन किसी भी चीज का भूत प्रेत साया नहीं है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ सुना। मन में कहा अब पुत्र पुत्री कोई नहीं, विरक्त होकर गीता जी का पाठ करें, तुलसी में जल चढ़ाया करें। ब्राह्मण साधु चले गए। राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी, ये 11वें अध्याय का महात्म है जो तूने श्रवण किया। श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 11वां अध्याय। सुबह भगवान सबको जिंदगी दे, छेती उठ के आया करो,
ਛੇਤੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵਿਸਤਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੈਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾव बना के जल्दी तो जल्दी उठ के आया करो। 12वां अध्याय होगा भक्ति योग 20 श्लोक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 नमो शिवाय, ओम कलिं कृष्णाय नमो, हरि कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम हरि कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम हरि कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम हरि कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, बोल सतगुरुदेव महाराज